मेरा नाम हरीराम रेणु है और मैं आयुबल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। और हम लोग आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट बनाते हैं। आयुर्वेदा में हम लोग कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर, लिक्विड और ऑयल, ऑइंटमेंट सब बनाते हैं। हम लोग एंड टू एंड B2B सॉल्यूशन देते हैं, जिसके अंदर लोन लाइसेंसिंग है, वाइट लेबलिंग है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी देते हैं। और जितने भी एंटरप्रेन्योर अपनी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आयुर्वेद के अंदर अब आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं। हमारे बारे में ज़्यादा जानकारी $1,000,000 इनसाइट्स पे देखें। जैसे आपने काफ़ी अपनी पूरी लंबी जर्नी करी है इस इतने बड़े सेटअप को तैयार करने के लिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पब्लिक तक लेकर आ रहे हैं। और इवन मेरे ख्याल से कॉस्मेटिक्स भी है, हाँ, और स्किन केयर, वेलनेस में मतलब स्किन केयर में भी है, वेलनेस और भी है, स्किन केयर भी है। स्किन केयर भी, और प्योरली आयुर्वेद बिल्कुल भी आ जिसमें क्रीम, जेल, शैम्पू, फेस वॉश, स्क्रब, ये सारा सब स्किन केयर का पूरा सौंदर्य प्रसाधन एक रेंज होती है आयुर्वेद में, उसके अंदर पूरी कैटेगरी पूरा कैटेगरी में बिल्कुल आपने कवर होता है। जब किया, तो आपकी इतनी लंबी जर्नी। आजकल जैसे जो कल्चर हो गया है कि एवरीवन वांट टू गेट इनटू द स्टार्टअप, बहुत जल्दी है ना अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपकी बेसिकली क्या लर्निंग थी आपके इस जर्नी में? इसके लिए एक्चुअल में क्या, जब मैंने शुरुआत में स्टार्ट किया तो मैंने कुछ और चीज़ों से स्टार्ट किया था, लेकिन क्या एक्चुअल में इंस्पायरिंग कहीं ना कहीं शुरू से ही थी कि भाई आयुर्वेदा क्या हमारा भाई 5,000 साल पुरानी पैथी है और हमारे एसेट है, इंडिया ओरिजिन है तो हमारे तो एसेट है। तो आयुर्वेद से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, तो आयुर्वेद के जैसे फॉर्मुलेशन, घरेलू नुस्खे, उनके अकॉर्डिंग हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह, घर वाले भी इस पर करते रहते थे। तो कुछ हमारे को मार्केट से इस तरह की डिमांड देखने को मिली, कुछ मार्केट के अंदर आयुर्वेद प्रोडक्टों का थोड़ा क्रेज़ देखने को मिला, तो हमें लगा यार हमें ना थोड़ा आयुर्वेद पे फोकस करना चाहिए। तो मुझे थोड़ा 2-4 लोगों से डिस्कशन हुआ, तब और भी कुछ लोग इस पे काम कर रहे थे, तो हमने जाके उनको थोड़ा स्टडी किया, देखा, समझा, तो लगा कि आयुर्वेद का स्कोप बहुत है। और अभी भी उस टाइम पे आयुर्वेद की अवेयरनेस थोड़ी कम थी, आज तो कोविड के बाद तो और अच्छी अवेयरनेस हो चुकी है। तो उस टाइम पे थोड़ा कम था, तो हमने कहा चलो एक ठीक है क्वालिटी प्रोडक्ट लेके मार्केट के अंदर आए। जो प्रोडक्ट का हमारा लेके आने का मेन मतलब रीज़न ये था कि हम लोग जो प्रोडक्ट लेके आए वो एक तो क्या हमारे बिल्कुल शास्त्रों के आधार पे, जो हमारी बुक्स किताबों में जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है, जो शास्त्रों पूरा लिखा है, जो विधि लिखी हुई है, क्या उसको बनाने का तरीका लिखा हुआ है, लेने का तरीका लिखा हुआ है, तो उसी चीज़ को हम लोग पूरा फैक्ट्री में प्रॉपर तरीके से बना के मॉडर्न, मतलब आयुर्वेद को मॉडर्न तरीके से प्रॉपर सुसज्जित करके बना कर मार्केट के अंदर लेके जाएं, तो लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आपको एक पूरा सेटअप तैयार करने में, मतलब ऑब्वियसली कि आपने पहले तो एक रिसर्च किया, तो सेटअप तैयार करने में आपको कितना समय लगा? हमारे को 2-3 साल का समय तो रिसर्च, R&D, सेटअप तैयार करना है। क्योंकि क्या होता है, जब आयुर्वेद का पूरा सेटअप, जब आपको कुछ आयुर्वेद सेक्टर में काम भी करना होता है, तो आयुर्वेद की फैक्ट्री का पूरा सेटअप आपके पास होना चाहिए। फिर आपको एक्सपीरियंस वाली टीम भी चाहिए, आपके पास में इस तरह की BMS वगैरह की टीम चाहिए जो ऑलरेडी आयुर्वेदा के अंदर एक्सपीरियंसड हो, जिन्होंने काम किया हो कुछ फॉर्मुलेशंस पे, R&D पे, रिसर्च पे, इस चीज़ों पे। मतलब उससे रिलेटेड डॉक्टर्स हों, साइंटिस्ट हों, उन सब की भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली अगर कोई और भी आयुर्वेद प्रोडक्ट्स पे आना चाहे, तो उनको पहले बेसिकली क्या पूरा रिसर्च बेस पर आने की ज़रूरत है? नहीं, हम लोगों ने इसी के लिए हम लोग जैसे थर्ड पार्टी, प्राइवेट लेबल वगैरह जो फैसिलिटीज़ हम लोग, लोन लाइसेंसिंग फैसिलिटी वगैरह हम लोग दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उनको पूरा सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास ऑलरेडी पूरा सेटअप है, जिसके अंदर सारी कैटेगरीज में हम लोग करते हैं ऑलरेडी। लिक्विड है, कैप्सूल है, टेबलेट है, पाउडर है, अर्क है, आसव है, ऑयल है, ऑइंटमेंट है, ये सारी कैटेगरी हम लोग ऑलरेडी बना रहे हैं। तो उसके अंदर वो अपना मतलब बिजनेस थर्ड पार्टी के हिसाब से कर सकते हैं, मार्केट बाय उनका और मैन्युफैक्चर बाय हम लोग, और लोन लाइसेंस वगैरह लेके भी वो कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या उनका एक मैन्युफैक्चरिंग का एक सबसे ज़्यादा क्या होता है, टफ जो होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा टफ होता है। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा अमाउंट्स भी, आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, मैन पावर चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में पूरा सेटअप चाहिए, कैपिटल ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है। तो हर आदमी क्या है, जो एंटरप्रेन्योर है, कोई भी बिजनेस में आना चाहता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आना चाहता। उसको लगता है यार मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत सारी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर, एक तो आपको वो चाहिए, बहुत ही ट्रेंड मैन पावर चाहिए। क्योंकि दूसरा क्या, हमारे यहाँ पे है ना थोड़ा सा आयुर्वेद क्या, हम लोग जैसे या तो स्किन पे लगाएंगे या इंटेक करेंगे, तो यहाँ पे स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। मतलब आपको सारी टीम यहाँ पे जो वर्कर है, चाहे हमारे सुपरवाइजर है, मैनेजर है, चाहे हमारे डॉक्टर्स है, BMS है, QC है, एनालिटिक्स जो भी है, उनको सब मतलब स्किल्ड चाहिए। तो उन लोगों को ज़्यादा ये रहता है कि यार ना अपन अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाएंगे तो अपने को बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना प्रोडक्ट, जो भी आपका आइडिया है वो हमारे पास लेके आइए, क्या आप करना चाहते हैं, या फिर हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। जिन प्रोडक्ट पर हम लोग ऑलरेडी करते हैं, तो उसको आप हमारा फॉर्मुलेशन से भी आप मार्केट के अंदर प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर सकते हैं।
मतलब अपने लेबल पे उनके मतलब आपका प्रोडक्ट और उनका लेबल ये इस तरह से पूरा हाँ, उनका एक्चुअल में उसमें क्या होता है, मार्केटर बाय उनका आ जाता है, वो मार्केट करेंगे पूरा। मार्केट हाँ, करेंगे और उस हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके उनको दे सकते हैं। अच्छा, जैसे आयुर्वेद में भी तो एक प्रॉपर लाइसेंस इन सब की ज़रूरत होती होगी हाँ, प्रॉपर to sell। लाइसेंसिंग वगैरह ज़रूरत होती है। आयुष का लाइसेंस होता है, तो वो हम लोगों के पास ऑलरेडी सारे लाइसेंसेस वगैरह होते ही हैं। प्रोडक्ट अप्रूवल होते हैं, प्रोडक्ट अप्रूवल का भी पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग वो प्रॉपर। कितना टाइम लगता है? वो एक्चुअल में क्या, अगर नया कोई बंदा आके अपना खुद का पेटेंट प्रोडक्ट अगर बनवाना चाहता है, एक तो इसमें क्या होता है, क्लासिकल होते हैं जो शास्त्रोक्त मेडिसिन है, एक वो अगर पेटेंट प्रोडक्ट करवाना चाहता है तो उसके अंदर सबसे पहले उस पर रिसर्च होती है, प्रोडक्ट वगैरह सैम्पलिंग वगैरह R&D वगैरह होके फिर पूरा फ्रीज हो जाता है, उस पर स्टेबिलिटी होती है। वो BMS लेवल पे भी, थोड़ा हम लोग लोकल लेवल पे भी उसको पूरा प्रॉपर तरीके से एक स्टेबिलिटी R&D रिसर्च मतलब एक करते हैं। उसके बाद अगर वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट पे काम होता है। उसके अंदर आयुर्वेद का एंडोर्समेंट कॉपी बनता है, प्रेडिक्शन रिपोर्ट बनता है, टेस्टिंग एंड प्रोटोकॉल बनता है, COA बनते हैं उसके बाद स्टेबिलिटी रिपोर्ट बनती है उसके 3 या 6 पेज की। उसके बाद वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है। तो ये लगभग से 1 से 1.5-2 महीने का प्रोसेस होता है, पूरा डिपार्टमेंट में जाता है, वहाँ पे अप्रूवल कमेटी के अंदर जाने के बाद में वहाँ पे अप्रूव होकर हमारे पास वो अब प्रोप्राइटरी का जो पेटेंट मेडिसिन का है वो लाइसेंस अप्रूव होकर आ जाता है, फिर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं उनका। अच्छा, कब मतलब इसके लिए जो प्रोसेस स्टार्ट करना है तो मैं पहले एक छोटे लेवल पर हम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ये हो गया कि पेटेंट मिल गया या राइट्स मिल गए तो हम उसको लार्ज स्केल हाँ, पे कर शुरुआत सकते में हैं। आप क्या ना R&D वगैरह कर सकते हो, उसके बाद में आपका जैसे आपको अप्रूवल मिलता तो आप मार्केट में, और कई बार वो जल्दी मिल जाता है, 1 महीने का तो मिनिमम लगभग प्रोसेस होता ही है। तो आपको जैसे क्योंकि कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता तो जैसे अगर मान लो अपना फॉर्मूला अपन कस्टमाइज करके अपने हिसाब से करते हैं तो उस पर थोड़ा सा R&D करके, थोड़ा सा उसके मार्केट में सैम्पलिंग वगैरह करके, थोड़ा रिसर्च वगैरह करने के बाद में उसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी स्टेबिलिटी क्या है, लोगों को क्या बेनिफिट्स वगैरह है, तो वो सारा सब करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। तो पूरा आप रिसर्च पेपर हाँ, तैयार ऑलरेडी हम करिए। लोगों के पास ऑलरेडी जो प्रोडक्ट हैं, ऑलरेडी जो है, जो कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर, सारी कैटेगरी के अंदर उनके अंदर बहुत सारे फॉर्मुलेशंस ऑलरेडी हमने रिसर्च करके रखे हुए हैं। उनमें से भी हम लोग वो प्रोडक्ट पसंद करके उनको भी वो मार्केट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे काफ़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट भी हैं। ये है कि किसी का बहुत लंबा एक होता है रनवे, आप कवर करवा सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, तो उनमें से ही कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करके और वो कर सकते हैं मार्केट, कोई दिक्कत क्योंकि फिर से रिसर्च करेगा कोई, वही हाँ, तो उसमें थोड़ा time 2-3 taking साल process है। निकालेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो आपने बेसिकली, मेरा लर्निंग वाला जो सवाल यही था कि जैसे आपके पास आज एक्सपीरियंस है, तो अगर नया कोई आयुर्वेद में जाना चाह रहा है तो आपने ये कहा कि यू आर देयर टू सपोर्ट, बिल्कुल। पर अगर कोई सपोर्ट तक के लिए नहीं आ रहा तो क्या उसको भी इतना ही 2-3 साल लगेंगे, या वो कैसे हाँ, इस 100%। प्रोसेस वो तो मतलब सबको बिल्कुल लगेगा ही, बिल्कुल मतलब ऐसा उसको नहीं। आयुर्वेद का पहले सेटअप करना ही पड़ेगा, पूरा फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और पूरे इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे। और आज तो ऑटोमाइजेशन का ज़माना है, तो सारे मतलब पूरा ऑटोमेटिक सारे इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे। फिर डिपार्टमेंट की फिर डिपार्टमेंट में अपना एक सबमिट करेगा वो प्रपोजल कि मैंने पूरा फैक्ट्री रेडी कर लिया और मैं लाइसेंस लेना चाहता हूँ। फिर डिपार्टमेंट से एक विजिट होती है, आयुष डिपार्टमेंट से। वो विजिट होने के बाद में फिर प्रॉपर वो पूरा चेक करते हैं कि आपने वेल अप टू डेट आपने किया है कि नहीं किया। अगर कुछ कमी रहती है तो पूरा आपको सजेस्ट करते हैं कि ये कंप्लीट करके लेके आओ, उसके बाद कंप्लीट करते हैं। तो उसमें भी 2-3 महीने का प्रोसेस लग ही जाता है। तो जो लगभग साल, 2 साल, 3 साल, 2-3 महीने उसके बाद भी, तो सारा जो प्रोसेस 2-3 साल का है वो इसके अंदर बच जाता है कि बंदा हमारे से डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज करके अपना मार्केट कर सकता है। अच्छा, इसमें इंटरनेशनल डिमांड आपको लगता नहीं ज़्यादा अभी है? इंटरनेशनल डिमांड में अभी इस टाइम पे अच्छा क्रेज है वैसे मार्केट में, क्योंकि कोविड के बाद में इंटरनेशनल वैसे बहुत कुछ 5-7-10 कंट्री में तो ऑलरेडी पहले आयुर्वेद का क्रेज था, अच्छा चल भी रहा था। लेकिन अभी कोविड के बाद धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है, तो इंडियन लोग भी बहुत सारे बाहर की कंट्रीज में रहते हैं, तो उनकी भी बहुत सारी डिमांड्स आती है कि यार हम लोगों को ये प्रोडक्ट दो, और वहाँ के लोकल लोग भी इनको यूज़ करते हैं। तो हमारे जैसे बहुत सारे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी, जैसे टूथपेस्ट हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और जैसे जेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा विगर टॉप है, जैसे एक लेडीज़ के लिए है, बच्चों के लिए है, जैसे ऑर्थो वगैरह के लिए है, डायबिटिक के लिए है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिनकी मार्केट में बाहर भी बहुत सारे डिमांड है, जिसके अंदर फरवाइकवात है, पाउडर है, कैप्सूल है, टैबलेट है, इनकी बाहर एक्सपोर्ट में भी काफ़ी डिमांड अभी बढ़ी है। मतलब वेलनेस प्रोडक्ट्स की डिमांड है हाँ, अभी, wellness की। और टू मेंटेन हेल्थ के लिए हाँ। तो आपको इंटरनेशनल मार्केट ज़्यादा इजी लग रहा है या इंडियन मार्केट? नहीं, इंडियन मार्केट तो हमारे पास ओपन है ही है। Open इंडिया में है, तो बिल्कुल easy 100% हम है, लोग कर भी रहे हैं, कर और रहे पूरे ऑल ओवर इंडिया हम लोग कर रहे हैं, पैन इंडिया कर रहे हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट में भी कुछ कंट्रीज में हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, और बहुत सारी जगह पे हमारे बहुत जगह से हमारे पास इंक्वायरी है, तो वहाँ भी हमारा काम चालू है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए या इवन अपनी ब्रांड को एक इमेज क्रिएट करने के लिए
ब्रांडिंग का क्या आपका रहता है क्राइटेरिया? ब्रांडिंग का तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एक्सपोर्ट के लिए हमारा जो सपोर्ट होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का सपोर्ट होता है। बाकी जो थर्ड पार्टी जो बंदे हमसे करा के लेके जा रहे हैं तो वो अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं, तो वो ब्रांडिंग मार्केटिंग सेल्स का तो उनका अपना एजेंडा अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा, बाकी तो मतलब एक्सपोर्ट में आपका मार्केट कोई और कर रहा है? हाँ, मार्केट कोई और कर रहे हैं, हम लोग तो जैसे प्रोडक्ट बनाया और मार्केट बाय उनका, मैन्युफैक्चर्ड बाय हमें। डॉक्यूमेंट जो भी लगेगा वो हम लोग सारा MSDS ये वो जितने भी टेस्टिंग प्रोटोकॉल, स्टेबिलिटी, परीक्षण रिपोर्ट, क्लिनिकल, कुछ केसेस में क्लिनिकल ट्रायल भी लगते हैं, तो वो सारा सपोर्ट हम लोग डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी करते हैं। वो सपोर्ट करने के बाद में बंदा आराम से प्रोडक्ट को लेकर जाता है और बढ़िया से आराम से वहाँ पे मार्केट करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है। अभी लेटेस्ट भी हमने टूथपेस्ट काफ़ी एक्सपोर्ट भी किया है और भी कई प्रोडक्ट किए हैं, तो उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी है लोगों के कि इनके रिजल्ट बहुत तो मतलब इंडिया में भी अगर मैं ये बोलूँ तो आप इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड से पूरा सपोर्ट जहाँ पर भी आप पैन इंडिया में कर रहे हैं? हाँ हाँ, पूरे इंडिया में बिल्कुल। वो है ना मैन्युफैक्चरिंग, तो आप अपने ब्रांड को अभी आगे हाईलाइट नहीं कर रहे हैं? हम लोग रिटेल में हम लोग डायरेक्ट भी कुछ प्रोडक्ट को लेके आएंगे, लेकिन अभी हम लोग B2B में ही ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आपका B2B का कॉन्सेप्ट हाँ, ज़्यादा B2B में ही है। हम लोग ज़्यादा तो एंटरप्रेन्योर के लिए, जैसे कोई भी बंदा नया अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या कुछ कंपनीज ऑलरेडी कुछ अदर कैटेगरीज में है, तो वो आयुर्वेदा में, वेलनेस में या स्किन केयर में आना चाहती है, तो उनके लिए हम लोग प्रोडक्ट बना के उनको देते हैं, तो फिर वो अच्छे से मार्केट करके अपना एक ब्रांड क्रिएट कर देते हैं। और धीरे धीरे भाई हमारा मकसद है कि ओवरऑल आयुर्वेदा की ग्रोथ हो, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करें, कुछ लोग मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, ब्रांडिंग के एक्सपर्ट हैं, सेल्स के एक्सपर्ट हैं, तो वो लोग अपना प्रोडक्ट लेके और मार्केट करते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा। आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे कि जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज है, मतलब तो उस पर हम फोकस करें तो उसमें ग्रोथ ज़्यादा है ना। फिर ऑब्वियसली कि ये कोलैबोरेट करना या B2B करना, इससे आपका भी प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है और सामने वाले का भी, क्योंकि ही नोज टू डू सर्विस वर्क। मतलब सामने वाले सर्विस में एक्सपर्ट है, आप मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट। और ओवरऑल हमारा मकसद है कि भाई आयुर्वेदा को प्रमोट करना। हाँ। तो हम सब मिलके आयुर्वेदा को प्रमोट कर ही रहे हैं भाई। वो मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग करके अपना सेल कर रहे हैं और हम लोग बैकअप सपोर्ट में पूरा मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट रेडी करके दे रहे हैं। तो उसमें दो एक्सपर्ट, जब एक मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपर्ट अलग है और मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग का एक्सपर्ट अलग करके, तो जल्दी चीज़ें क्रिएट होती है, अच्छे से बन जाती है। आयुर्वेद जैसे एक मतलब सपोर्ट सिस्टम है आज की डेट में, डे टू डे लाइफ की में हम सपोर्ट सिस्टम मानते हैं। तो इस सपोर्ट को लेते हुए ऑब्वियसली कि कंज्यूमर्स भी रेडी हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर्स भी रेडी हैं, तो आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने का नहीं? डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए बिल्कुल हम लोग ऑलरेडी प्लानिंग है। जैसे टूथपेस्ट हम लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं पूरा मार्केट के अंदर करने के लिए, तो उस पर काफ़ी प्लानिंग हो गई और बहुत ही जल्दी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं मार्केट के अंदर। B2C में भी हम लोग, D2C का क्या बहुत बड़ा मार्केट है और वहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट भी ऐसा बनाया कि डायरेक्ट जो प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूमर को बना के दे, उससे उसको डायरेक्ट बेनिफिट हो। हम लोग प्रोडक्ट जितने भी बनाते हैं वो बिल्कुल कस्टमर को ध्यान में रख के वो बनाते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारा परचेज करेगा और जो यूज़ करेगा उसको उसका 100% बेनिफिट होना चाहिए। बाकी हम लोग तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई दूसरे लोग भी मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो उनका ये रहता है कि ठीक है हमने एक प्रोडक्ट लिया, मार्केट करके काफ़ी मार्केट के अंदर इसको फैला दिया, लेकिन एक एंड कंज्यूमर को उसका 100% बेनिफिट मिलना चाहिए। उसकी पूरी अश्योरिटी हम लोग करते हैं कि भाई 100% उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने उस पर भी ब्रांडिंग और उन सब पे भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया है? बिल्कुल, उस पर भी हमने ऑलरेडी कर दिया है वर्किंग, और हम लोग प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट वगैरह पे भी वर्किंग कर रहे हैं। काफ़ी प्रीमियम जो अभी तक क्या है ना, कैटेगरी जैसे हम लोग बात करें मार्केट के अंदर है ना, जो मास कैटेगरी उसके अंदर तो अच्छी अवेयरनेस है आयुर्वेदा की और बढ़ भी रही है। अभी दो कैटेगरी के अंदर थोड़ी सी, मतलब हम लोग जो देखते हैं मार्केट वहाँ पर थोड़ी अवेयरनेस जैसे कम है, तो धीरे धीरे अब बढ़ रही है। जैसे एक तो जो नई जनरेशन जो आ रही है, जैन जी जनरेशन, जो नई जनरेशन बात, बिल्कुल, तो उनमें ना आयुर्वेदा को अभी लेके बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं है। तो अभी हमारा टारगेट है कि उनके अंदर भी हम लोग लेके आए क्रेज, जो बिल्कुल जो बाकी चीज़ों में इतना एक्साइटमेंट दिखाते हैं, तो वो लोग, क्योंकि उनको नॉलेज आप शेयर करेंगे तो दे आर एंथुसियास्टिक। बिल्कुल, तो हम लोग उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि जेन जी भी इस पे आएँ और आयुर्वेदा को यूज़ करें, और वो जब लोग आयुर्वेदा पे आएंगे, यूज़ करेंगे और इसके टेस्टिमोनियल लोगों को शेयर करेंगे, तो मेरे हिसाब से इसमें बहुत अच्छा हमारे को ग्रोथ मिलेगा। वो तो क्या हुआ, दे आर रेडी इवन टू सेल योर प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, क्योंकि अभी मुझे रिसेंटली कई स्टार्टअप्स ऐसे मिल रहे हैं कि जो जेनजी ने ही स्टार्ट किए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, विद देयर एजुकेशन वो अपना इस तरह से कर रहे हैं। तो अगर वो सेटिस्फाई हैं, उनको क्या प्रूफ चाहिए, बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप दे रहे हैं तो दे आर 100% सेटिस्फाई एंड दे वांट योर प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। तो उनके तक में, जैसे आपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की भी बात करी, हाँ, आयुर्वेदा में स्किन केयर, सौंदर्य प्रसाधन में हम लोग ऑलरेडी करते हैं, जिसमें पैकेजिंग वगैरह प्रीमियम पैकेजिंग में हम लोग जा रहे हैं।
और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी प्रीमियम जा रहे हैं, तो उन लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं और उस पर हम लोग काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। उस उन प्रोडक्ट्स के थ्रू आप जाना चाहेंगे जेनजी तक रीच हाँ, करने 100% के लिए? बिल्कुल 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 मतलब बिल्कुल। फॉर यूथ्स भी है वहाँ? हाँ, यूथ्स के लिए भी जा रहे हैं और दूसरा है जो प्रीमियम सेगमेंट्स है, एक तो जैसे जो यूथ हो गया नया आज का यूथ, और दूसरा एक प्रीमियम सेगमेंट जो अपर क्लास है, उसको भी लगता है यार ठीक है कहीं ना कहीं भाई आयुर्वेद थोड़ा सा मतलब हमारी पुरानी पैथी है, या थोड़ा सा उनका माइंडसेट अभी भी वो थोड़ा सा जैसे एक पंचशैरी की दुकान पे थोड़ा सा जैसे आयुर्वेद की कुछ पुड़िया में सामान वामान मिलता है, तो थोड़ा सा माइंडसेट लोगों का वैसा है। लेकिन अभी काफ़ी बदलाव है, काफ़ी कोविड के बाद काफ़ी इसके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी ग्रोथ भी मिल रही है। प्रीमियम मतलब एक लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड हाँ। जिनको प्रोडक्ट्स चाहिए दे वांट, तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हाँ, जिसके अंदर पैकेजिंग से लेके ओवरऑल प्रेजेंटेशन से लेके और लुक एंड फील से लेके और ओवरऑल जैसे मान लो प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उनका एक्सपीरियंस जो उसके बारे में क्या वाव एकदम कि यार आयुर्वेदा में भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं क्या, तो लोगों के काफ़ी अच्छी पॉजिटिव फीडबैक्स हैं उस पर। अच्छा, अभी कुछ ना कुछ कस्टमर को होल्ड करने के लिए कोई एक आइडियाज जैसे लोग लेकर आ रहे हैं, कईयों का देखा है प्लांटेशंस करते हैं, वी आर रिसाइकलिंग, तो आपको ये नहीं लगता कि ये भी ऐसा कुछ ऐड करना चाहिए जब आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं टू अट्रैक्ट? बिल्कुल, वो ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे हैं और हम तो प्योर वैसे ही आयुर्वेदा है तो आपका अट्रैक्ट करने का मेन पॉइंट क्या हो जाता है? अट्रैक्ट करने का मेन पॉइंट तो हम लोग क्या है ना, जैसे आयुर्वेदा के जितनी भी जड़ी बूटी वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हम लोग क्या डायरेक्ट किसान से प्रोक्योर करते हैं, जैसे उनसे डायरेक्ट जाके टाई अप कर लेते हैं हम लोग, और वो अपने हिसाब से खेतों में अपनी जड़ी बूटियाँ वगैरह होते हैं तो उनसे हम लोग पूरा सीधा परचेज करते हैं। कुछ वाइल्ड कलेक्टेड हम लोग लेते हैं तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है कि ठीक है यार, हम लोग है ना, अभी तक लोगों का ये था कि ठीक है धान गेहूँ ये वो ही करते थे, उसमें उनके ROI कम मिलती थी उनको, ठीक है चलो एक जो जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका एक नॉर्मल रिटर्न मिलते थे। लेकिन अभी वो लोग जैसे एलोवेरा है, आंवला है, त्रिफला, करेला, ये वो जामुन वगैरह, इसमें अगर वो काम कर रहे हैं और उनसे हम लोग डायरेक्ट प्रोक्योर कर रहे हैं, बहुत सारी रो हर्ब है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी है जिनके ऊपर में वो अपना उत्पादन कर रहे हैं और उनसे हम लोग डायरेक्ट ले भी रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं। तुलसी है, वीट ग्रास है, तो इस तरह के स्टीविया है, तो ये सब हम ले भी रहे हैं डायरेक्ट, तो उनको किसानों को हम लोग डायरेक्ट काफ़ी इससे मजबूती मिल रही है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप किसको एक्चुअल में हेल्प कर रहे हैं। आगे हम खाली कस्टमर्स को देख रहे हैं पर उसके पहले पीछे जो इतनी बड़ी एक चेन चलती हुई आ रही है उन पर भी फोकस करना बहुत। और इसके अलावा हम लोग जो ना गौशालाओं से भी गौमूत्र वगैरह इकट्ठा करते हैं तो उनको भी एक थोड़ा मजबूती मिलती है कि ठीक है हम लोग उनसे परचेज करते हैं गौमूत्र, उनको बोलते हैं आप कलेक्ट करो, हम लोग परचेज करते हैं और फिर हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। गौमूत्र से भी कुछ प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं तो उससे भी मतलब काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ओवरऑल हम लोग कहीं ना कहीं एक किसान परिवार को काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, आपका ऑब्वियस है कि सामने दिख भी रहा है कि एक सस्टेन भी है, क्योंकि किसान आपके साथ जुड़े रहेंगे, आगे लेबर्स को भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक, क्योंकि लेबर को आजकल लेबर क्लास को भी समझ में नहीं आता कि मतलब इट्स डिफिकल्ट टू गेट देयर जॉब क्योंकि सब कुछ ऑटोमेशन पर आने लगा है। तो आपने तो अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, मैन पावर को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट एल्स की आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और कौन सा है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम लोगों को मेनली यही है कि हम लोग ना आयुर्वेदा के अंदर जो रो हर्ब जड़ी बूटियाँ यूज़ कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्ट वाइल्ड कलेक्टेड लेके आ रहे हैं, कुछ डायरेक्ट किसान से लेके आ रहे हैं, तो हमें ये लगता है कहीं ना कहीं एक समाज के अंदर जो व्यवस्था उसको भी हम मजबूत कर रहे हैं। और आयुर्वेदा तो हमारा मेन कोर है, ये तो आयुर्वेदा को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। और प्लस हमारे जितने भी जो लोग अनस्किल्ड जो लोग हैं, जो जिनको काम वगैरह नहीं मिल रहा है, तो उनको भी हम लोग एक तरह से रोजगार भी दे रहे हैं। तो वो उनको थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं, थोड़ा सा बताते हैं भाई आपको किस तरह से क्या करना है, और ट्रेनिंग लेने के बाद में हमारे साथ कई लोग प्लांट में काम भी करते हैं और कई लोग अपना खेतों में भी अपना रो हर्ब जड़ी बूटियाँ वगैरह उगाते भी हैं। और बाकी फ्रेश फ्रूट्स वगैरह भी हम लोग काफ़ी लेते हैं, जैसे मान लो एप्पल वगैरह परचेज करते हैं हम लोग डायरेक्टली, फिर उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग यहीं पे, लेमन वगैरह करते हैं, ग्रेप्स वगैरह करते हैं, चुकंदर है, तो ये बहुत सारे नेचुरल जो आम जीवन में लोग यूज़ करते हैं तो उनको भी हम लोग डायरेक्ट उनसे लेके और हम लोग प्रोसेस करके दवाइयों में यूज़ करते हैं। तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट लोगों को एक सामाजिक स्तर पे भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और आयुर्वेदा को तो हम लोग सब लोग मिलके ग्रोथ कर ही रहे हैं और हमारा मेन मोटो भी ये है कि आयुर्वेदा को बहुत ही अच्छे लेवल पे एक वर्ल्ड वाइड लेके जाने का वो है, और वो भी क्वालिटी आयुर्वेदा, और एक एंड यूज़र को जो बिल्कुल यूज़ करे उसको लगे कि हाँ बिल्कुल क्या ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, क्या पैकेजिंग है, क्या एक्सपीरियंस है, उसको लगना चाहिए। क्योंकि बाहर की जितनी भी कंपनीज है, जैसे आज कॉस्मेटिक वगैरह में बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हम लोग वो सेम चीज़ वेलनेस में, सौंदर्य प्रसाधन में, जैसे स्किन केयर के अंदर बना के दे रहे हैं, वेलनेस में सारी कैटेगरीज में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो लोग उनको यूज़ करके काफ़ी हमारे को अप्रिसिएशन भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, टेस्टिमोनियल्स हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस आप फील कर पा रहे हैं। तो हमें भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हमें इसको आगे लेके जाना चाहिए और बहुत अच्छे लेवल पे।
आयुर्वेद को बिल्कुल आगे ही लेकर जाना चाहिए और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट दें और लोग अपने बिजनेस ग्रो कर सकें आपके साथ में जुड़कर। इट वॉज वेरी वेल टॉकिंग टू यू और बहुत इंसाइट्स मिले हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।